जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धूलिपूड़ी पंडित ने ब्राह्मणवाद पर सटीक निशाना साधा है। उन्होंने देवी देवताओं और जाति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवता किसी ऊंची जाति से नहीं आते हैं। भगवान शिव शूद्र है क्योंकि वे स्मशान में बैठते हैं। उन्होंने भगवान शिव के दलित या आदिवासी होने का दावा किया है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान शिव स्मशान में गले में सांप डालकर बैठते हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी बहुत कम है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ब्राह्मण स्मशान में बैठ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, लक्ष्मी, शक्ति या यहां तक कि भगवान जगन्नाथ भी मानव विज्ञान के लिहाज से अगड़ी जाति के नहीं हैं। भगवान जगन्नाथ आदिवासी समुदाय के हैं। शांतिश्री धूलिपूड़ी पंडित ने ये बातें दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से आयोजित बी.आर. अम्बेडकर लेक्चर सीरीज के दौरान कही है। वह जेंडर जस्टिस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार, समान नागरिक संहिता की व्याख्या, इस विषय पर बोल रही थी। महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि वह सभी महिलाओं को बता दें कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र है, इसलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वह ब्राह्मण या कुछ और है। आपकी जाति केवल पिता या विवाह के जरिए पति से मिलती है। उनका कहना है कि ये पीछे ले जाने वाला विचार है। महिलाओं के लिए आरक्षण की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग इसके पक्ष में होंगे। उनके अनुसार आज भी देश के 54 विश्वविद्यालयों में से केवल 6 में महिला कुलपति है। अगर भारतीय समाज कुछ अच्छा करना चाहता है तो जाति को खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि हम उस पहचान के लिए इतने इमोशनल क्यों हैं जो भेदभावपूर्ण और असमान है। इस आर्टिफिशियल आइडेंटिटी की रक्षा के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार है। बौद्ध धर्म सबसे महान धर्मों में से एक है क्योंकि ये साबित करता है कि भारतीय सभ्यता असहमति, विविधता और अंतर को स्वीकार करती है। गौतम बुद्ध ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के पहले विरोधी थे। वे इतिहास के पहले तर्कवादी भी थे। आज हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुनर्जीवित की हुई एक परंपरा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आधुनिक भारत का कोई भी नेता उनके जितना महान विचारक नहीं था। शांतिश्री ने अपने भाषण में राजस्थान में 9 साल के दलित लड़के की मौत का जिक्र किया, जिस पर उसकी ऊंची जाति के टीचर ने हमला किया था। वह बोली, दुर्भाग्य से आज जाति जन्म के आधार पर होती है। अगर कोई ब्राह्मण या मोची है तो क्या वह पैदा होते ही दलित हो जाता है? नहीं, वह इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि उसने पानी को पिया नहीं, बस छुआ था। कृपया समझिए, यह मानवाधिकार का सवाल है। हम एक साथी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जेएनयू की वीसी ने कहा कि जेंडर जस्टिस के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यह होगा कि हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वाकांक्षा के अनुरूप समान नागरिक संहिता को लागू करें। प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपूड़ी पंडित तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम और कोंकणी भाषा अच्छी तरह से जानती है। वह कई किताबें भी लिख चुकी है। इनमें पार्लियामेंट एंड फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, रिस्ट्रक्चरिंग एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन एशिया, एथिक्स एंड पॉलिसी शामिल है। वैसे तो जेएनयू की कुलपति आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने खुलकर इस बात को कहा भी था, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा विस्फोटक बातें सोमवार को कही है जो संदेह भी निर्माण करती है।